अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आवेशों के गुण के बारे में। बच्चों, आवेशों के कुछ गुण हैं जिनमें से कुछ गुण अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ और आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहला गुण अभी भी आपने देख लिया, आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकरण का सिद्धांत हमने देखा, उस पर आधारित प्रश्न किए। तो पहला गुण आपको याद रखना है कि आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है। दूसरा गुण है आवेश स्थानांतरणीय है। बच्चों, आगे हम चालन का एक केस देखेंगे जहां चालन के द्वारा आवेशन किया जाएगा। तो वहां आप देखेंगे दो वस्तुओं को संपर्क में लाने पर या उन्हें एक चालक तार से जोड़े जाने पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण संभव है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, दूसरा गुण होता है आवेश का आवेश स्थानांतरणीय है। तीसरा, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। एडिटिव इन नेचर इसको कहा जाता है। योगात्मक प्रकृति का मतलब है यदि आपको किसी निकाय का नेट आवेश निकालना है तो आप सभी आवेशों को चिन्ह के साथ एक बीजगणितीय योग उसका कर दीजिए। सिंपल बीजगणितीय योग करने पर आपको निकाय का नेट आवेश यहाँ मिल जाएगा। मैंने उदाहरण भी दिया है। मान लीजिए किसी वस्तु ए पर प्लस के 10 कूलम का आवेश है और वस्तु बी पर माइनस के 12 कूलम का आवेश है। अगर मैं आपसे इस निकाय का नेट आवेश पूछूं तो आपको केवल इसका सिंपल बीजगणितीय योग करना है। QA प्लस QB करेंगे, प्लस का 10 चिन्ह के साथ, माइनस का 12 चिन्ह के साथ, दोनों को जोड़ दीजिए तो नेट आवेश आपका क्या निकल के आ जाएगा, -2 कूलम के बराबर। आपको इस तरह से आवेश को चिन्ह के साथ जोड़ना है। इसी को हम यहाँ पर योगात्मक प्रकृति का नाम दे रहे हैं। चौथा है आवेश संरक्षित रहता है। बच्चों, मैंने आपको जब क्वांटीकरण का केस बताया था वहां पे दिखाया भी था कि दोनों वस्तुओं को रगड़े जाने से पहले और रगड़े जाने के बाद निकाय का आवेश आपने देखा संरक्षित रहता है। इसका पूरा स्टेटमेंट इस तरह से कहा जाता है कि किसी भी विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। विलगित निकाय का मतलब एक ऐसा निकाय जिसके अंदर से आवेश बाहर नहीं ले जा रहे हैं, बाहर से कोई आवेश लेकर नहीं आ रहे हैं, खुद उस निकाय पर पहले से यदि कोई आवेश नहीं है तो ऐसे किसी निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को बनाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता और केवल उस निकाय के भीतर जितने भी वस्तुएं हैं उनके मध्य इस आवेश का पुनर्वितरण संभव है। आपने देखा, हमने दो उदासीन गोले रखे तो निकाय का नेट आवेश 0 था और वस्तुओं का भी आवेश 0 था। हमने दोनों को आपस में रगड़ा तो निकाय का नेट आवेश अभी भी 0 रहा पर वस्तुओं पर आवेश प्लस ही और माइनस ही आ गया। तो निकाय के अंदर वस्तुओं के मध्य आवेश का पुनर्वितरण संभव है मगर निकाय का आवेश यहाँ सदैव संरक्षित रहेगा। तो इस पॉइंट को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चों, आगे की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट जो आप सब थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, इसको ध्यान रखना है। समान प्रकृति आवेश। समान प्रकृति आवेश का मतलब है प्लस प्लस माइनस माइनस। तो समान प्रकृति आवेश जो है वो प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं यानी प्लस माइनस जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कूलाम के नियम के कारण आगे जाके हम देखेंगे, पर अभी आपको याद रखना है समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। छठा नंबर पॉइंट बच्चों, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। ध्यान से सुने, द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है किंतु आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। किसी वस्तु पर यदि आवेश है तो 100% उस पर द्रव्यमान जरूर होगा। इस चीज को ये पॉइंट आपको समझा रहा है। बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस किया है। गलत कथन हमें छांटना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वस्तु पे न तो आवेश है ना ही द्रव्यमान है। दूसरा कह रहा आवेश तो है पर द्रव्यमान नहीं है। तीसरा कह रहा आवेश भी है द्रव्यमान भी है और चौथा कह रहा है आवेश नहीं है किंतु द्रव्यमान है। हमें बताना है इनमें से कौन सा संभव है कौन सा संभव नहीं है। ये मान लीजिए हमें यहाँ पर बताना है। बच्चों, क्वेश्चन को बहुत आसानी से यहाँ मैंने डिस्कस किया है। पहला विकल्प है आपके पास Q0 M0। इसका मतलब आवेश भी नहीं है द्रव्यमान भी नहीं है, तो ये बिल्कुल संभव है। इसका उदाहरण है बच्चों फोटोन। फोटोन आपने सुना होगा प्रकाश का कंस्टिट्यूएंट कण होता है, प्रकाश का मूलभूत कण जिसको कहा जाता है। तो उसका रेस्ट मास, उसका जो स्थिर द्रव्यमान होता है वो 0 होता है, इसलिए ना तो उसके पास द्रव्यमान है और इसीलिए ना ही उस पर आवेश होता है। तो ये संभव है। दूसरा विकल्प हमने लिखा है यहाँ पर कि आवेश है किंतु द्रव्यमान नहीं है। बच्चों, ये बिल्कुल असंभव है। अभी भी मैंने आपको बताया है कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध है, तो इसीलिए ये संभव ही नहीं है कि वस्तु पर आवेश हो किंतु द्रव्यमान नहीं हो। इसीलिए दूसरा विकल्प गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन नंबर बी देंगे। तीसरा कह रहा है आवेश भी है द्रव्यमान भी है। ये बिल्कुल संभव है बच्चों। किसी भी आवेशित कण का उदाहरण ले लीजिए। मैंने उदाहरण लिया इलेक्ट्रॉन का।
इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी है, आवेश भी है, तो ये बिल्कुल संभव है। चौथा आपसे कह रहा है कि आवेश नहीं है किंतु द्रव्यमान है। ये भी हो सकता है, किसी भी उदासीन वस्तु कण की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन का उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। न्यूट्रॉन के पास आवेश नहीं है किंतु द्रव्यमान है, इसलिए चौथा विकल्प भी संभव है। तो हमारा आंसर आ चुका है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए ये यहाँ गलत कथन होगा। बच्चों 7वां गुण आपको बता देता हूँ आवेश का, इसको ध्यान से सुने। 7वां पॉइंट आपसे ये कहता है कि आवेश सापेक्षकीय रूप से अचल है। मतलब आवेश जो है वो सापेक्षता के चलते परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात आवेश निर्देश तंत्र, वेग आदि पे निर्भर नहीं करता है। कोई कण किसी भी चाल से चले, डबल चाल से चले, 3 गुना चाल से चले, कैसे भी चले, उसके आवेश का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बच्चों इस जगह पर एक क्वेश्चन आता है, जब कभी विशिष्ट आवेश का जिक्र होता है तो यहाँ हम थोड़ा सा गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। किसी कण का विशिष्ट आवेश होता है उसके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, Q/m जिसको कहते हैं। तो बच्चों जिस समय कण की चाल बहुत कम होती है, प्रकाश के वेग की तुलना में कम होती है, तो आवेश तो आपका कैसे ही नहीं बदलता। सापेक्षता, जो सापेक्ष की बात हो रही है, सापेक्षता के नियम से परे है ये, तो आवेश तो नियत रहता है। कम चाल पर द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ द्रव्यमान भी नियत रहेगा, तो कण का विशिष्ट आवेश भी आपको नियत ही मिलेगा। किंतु जिस समय कण की चाल प्रकाश की चाल के लगभग कोटि की हो जाती है, तो उस समय भी आवेश तो आपका नियत रहता है, किंतु द्रव्यमान जो है अब नियत नहीं रहेगा। द्रव्यमान में सापेक्षकीय परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। बच्चों द्रव्यमान में सापेक्षकीय परिवर्तन का सूत्र आपने ये हो सकता है कभी सुना हो, m बराबर m0 बटे √1 माइनस v²/c²। m0 यहाँ स्थिर द्रव्यमान को कहा जाता है। तो बच्चों इस सूत्र से यदि आप देखेंगे तो जिस समय चाल c की कोटि की होती है, c निर्वात में प्रकाश के वेग को कहा जाता है, तो यहाँ v बढ़ाने पर बच्चों द्रव्यमान m का मान बढ़ेगा। क्यों नियत है, m बढ़ रहा है, तो आप खुद देखिए विशिष्ट आवेश Q/m का मान यहाँ घट जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट आवेश जो है वो आपका जरूर सापेक्षकीय रूप से परिवर्तित होता है, पर आपको समझना है विशिष्ट आवेश का मतलब है आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, उसमें जो भी परिवर्तन आ रहा है वो द्रव्यमान में परिवर्तन के कारण आ रहा है। तो ये बेसिक से कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, ये आवेशों के गुण के बारे में, इनको हमें ध्यान में रखना है और प्रश्न में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना है।